हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यूज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारे पास, व्हाट इज बाबर विद रिस्पेक्ट टू द मेजर रीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। हमें बताना है बाबर क्या है। ठीक है, बाबर क्या है। ओल्ड अलूवियल है कुछ अलोंग द रिवर बैंक फॉर्मिंग हायर देन द फ्लड प्लेन, या कोई नैरो बेल्ट है, या किससे बनती है, न्यू अलूवियम से फॉर्म्स फ्लड प्लेन्स अलोंग द रिवर बैंक, या कोई ब्रॉड जोन है। बाबर क्या है, देखो बाबर नॉर्दर्न प्लेन्स का एक नेचुरल फ्यूचर है। ठीक है, किसका, नॉर्दर्न प्लेन्स का एक नेचुरल फ्यूचर है जो हिमालयाज के फुट हिल मतलब पहाड़ों के नीचे वाले एरिया में मिलता है। बाबर एक नैरो 22 टू 30 किलोमीटर वाइड एक तरह से बेल्ट होती है जो शिवालिक हिल के जस्ट साउथ में होती है। ठीक है, यहाँ नदियाँ पहाड़ों से निकल कर आती हैं और अपने साथ पत्थर ये सब लेकर आती हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आता है, इस रीजन में वैसे एग्रीकल्चर वगैरह नहीं होती, तो क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, ये एक नैरो बेल्ट है। ठीक है, अबाउट 8 टू 16 किलोमीटर रनिंग वेस्ट ईस्ट अलोंग द हिमालयन फुट हिल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास, द हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट जिसे HFT कहते हैं ना, वो कहाँ पर लोकेटेड है, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट। क्या ऑप्शन है हमारे पास, between the lower Himalayas and higher Himalayas, between Shivaliks and lower Himalayas, between Ganga plain and Shivalik, between high Himalayas and trans Himalayas। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आंसर आएगा इसका, HFT का मतलब क्या होता है, पहले हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट। ठीक है, HFT बेसिकली एक मेजर जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन है। HFT एक मिनट, एक जियोलॉजिकल क्या है, एक जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन है। ठीक है, मतलब जहां अर्थ एक प्लेट के दूसरे प्लेट के मतलब एक प्लेट है ना उसके ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, इस तरह से हिमालयाज के सबसे ओटर पार्ट है, यानी शिवालिक हिल के सामने होती है ये हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट। ये लाइन हिमालय का सबसे ओटर वाला हिस्सा है। ठीक है, शिवालिक रेंज के बिल्कुल साउथ में होती है क्या, HFT। HFT इज यंगेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव फॉल्ट ऑफ हिमालयाज। इसमें अर्थक्वेक होते हैं हिमालयन रीजन में, इसकी वजह से इट काजेज अर्थक्वेक इन हिमालयन रीजन। इट सेपरेट शिवालिक हिल फ्रॉम द बाबर एंड तेराई रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बिटवीन गंगा प्लेन एंड शिवालिक। ठीक है, बिटवीन गंगा प्लेन एंड शिवालिक में हमें क्या देखने को मिलेगी, हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास, हमें बताना है लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, अमेजॉन डेल्टा है, इंदस रिवर डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र है, या डेन्यूब डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है सबसे लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द मार्कंड रिवर आर कॉल्ड। वो फ्लड प्लेन्स जो मार्कंड रिवर से बनते हैं ना उनको क्या कहते हैं, बेट कहते हैं, अलूवियल कहते हैं, शिवावाकी कहते हैं, या नीली कहते हैं। बेट बेसिकली होता क्या, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आता है बेट। ठीक है, ये क्या होता है, जब बार बार बाढ़ आती है ना तो उस पानी से धुल कर जो भी जमीन वहां पर बन जाती है ना उसको हम बोलते हैं बेट। ठीक है, रिवर के बीच में या किनारे पर, बेसिकली किनारे पर ही मिलती है। ठीक है, मार्कंड रिवर जो है ना मार्कंड रिवर इसके किनारे पर होती है, बार बार वहां पर फ्लड आता है, बाढ़ आती है जिसको हम बोलते हैं, बस उस जमीन को हम क्या कहते हैं, बेट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक फ्लैट एरिया सा वहां पर बन जाता है, इस फ्लैट और फर्टाइल जमीन को बेट कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, इम्पाल बेसिन सराउंडिंग बाय मणिपुर हिल इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ
लेक प्लेन, लोइस प्लेन, ग्लेशियल या अलुवियल? क्या आंसर आएगा इसका? देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आता है लेक प्लेन। जो हमारे पास इम्पाल बेसिन है ना, ये एक एग्जाम्पल है एक ब्यूटीफुल लेक बेसिन की, ठीक है। लेक प्लेन की ये बोल लो या लेक बेसिन की बोल लो, ठीक है, BASIN, या लेक प्लेन बोल लो। ये वो जगह होती है जहाँ पहले एक लेक बनी होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ उस लेक का पानी सिल्ट बेसिन किसे कहते हैं, जहाँ एक जगह पहले झील बनी होती है ना, बाद में उसका पानी सिल्ट, सेंड और अलूवियम भरने की वजह से ड्राई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो प्लेन एरिया बन गया तो वहाँ पर लोग कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है, खेती बाड़ी वगैरह सब करेंगे। इम्पाल बेसिन मणिपुर में भी एक ऐसी जगह जहाँ पहले एक एंशियंट लेक हुआ करती थी, ठीक है, जो बाद में सिल्ट, सेंड वगैरह इनसे भर गई, ठीक है। अब वहाँ फ्लैट फर्टाइल लैंड है, इसलिए इसे लेक बेसिन कहा जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास लेक प्लेन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारे पास, मौरीबंद डेल्टा इज अ सब डिवीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टाज? पहला हमारे पास कृष्णा गोदावरी डेल्टा। मौरीबंद डेल्टा सब डिवीजन है किस डेल्टा का? कृष्णा गोदावरी, महानदी, बंगाल या कावेरी डेल्टा? देखो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इतना तो पता है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, सब बच्चों को ये पता है। इस डेल्टा को उनके फॉर्मेशन स्टेज के हिसाब से मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, ठीक है। एक आता है हमारे पास एक्टिव, दूसरा हमारे पास आता है मैच्योर डेल्टा, और तीसरा हमारे पास आता है मौरीबंद डेल्टा, ठीक है, मौरीबंद डेल्टा। मौरीबंद डेल्टा का मतलब होता है इनएक्टिव, ठीक है। जो मौरीबंद डेल्टा है ना, ये है इनएक्टिव। इनएक्टिव मीन्स मौरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का वो हिस्सा है जहां पर नदियों के अंदर पानी कम हो गया है, नए डिपॉजिट्स नहीं आ रहे, कोई डिपॉजिट नहीं आ रहा, और पानी ज़्यादा स्टेगनेंट है, पानी स्टेगनेंट है, रुका हुआ है, तो यहाँ पर दलदल, स्वेम्प्स, पोर ड्रेनेज एरियाज इस तरह से मिलते हैं, ठीक है। और मौरीबंद डेल्टा जो है बंगाल डेल्टा का वो हिस्सा है जहाँ नदियाँ पहले एक्टिव थी लेकिन अब उनका फ्लो कम हो गया है, ठीक है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका? मौरीबंद डेल्टा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? किसका सब डिवीजन है? बंगाल डेल्टा, ठीक है। मौरीबंद डेल्टा इज अ सब डिवीजन ऑफ बंगाल डेल्टा। एक हमारे पास इनएक्टिव, दूसरा एक्टिव, तीसरा मैच्योर और मौरीबंद इनएक्टिव है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। द गंगा प्लेन इज सेपरेट बिटवीन विच 2 रिवर्स? गंगा एंड तेस्ता, गंगा प्लेन किन रिवर्स के बीच में फैला हुआ है? गंगा एंड तेस्ता, घाघर एंड भागीरथी, यमुना एंड तेस्ता, घाघर एंड तेस्ता? क्या आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? गंगा प्लेन कहाँ तक फैला हुआ है? करेक्ट ऑप्शन इज घाघर एंड तेस्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। टैगोर हिल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? टैगोर लेक कहाँ पर है? झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में है? लोहरदगा में है, रांची में है, सिमदगा में है या गुमला में है? टैगोर हिल्स की बात हो रही है, कहाँ पर है ये? रांची में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 के हमारे पास, नर्दर्न प्लेन्स इज सिचुएटेड इन डैश ऑफ हिमालयाज? नर्दर्न प्लेन्स कहाँ पर हैं? साउथ में है, वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में? किस जगह पर है नर्दर्न प्लेन्स? सो द करेक्ट ऑप्शन इज नर्दर्न प्लेन्स इज सिचुएटेड इन साउथ ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज के कहाँ पर हैं? साउथ में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे है हमारे पास, द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया इज? सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन क्या ऑप्शन से? गोदावरी है, गोदावरी बेसिन है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंडिया का नर्मदा है, गंगा है या कावेरी है? गोदावरी बेसिन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज गोदावरी बेसिन, ठीक है। गोदावरी इज लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। आगे है हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू पर। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू महाकोशाल, दोआब या मालवा रीजन?
कौन सा स्टेट डिवाइडेड है महाकोशाल, दोआब और मालवा रीजन्स में? क्वेश्चन नंबर 11 क्या करेक्ट आंसर आएगा इसका? पंजाब। ठीक है, पंजाब इज डिवाइडेड इनटू महाकोशाल, दोआब एंड मालवा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारे पास? इन विच प्लेट्यू इज द सिटी ऑफ मेघालय लोकेटेड? इन विच प्लेट्यू इज द सिटी ऑफ मेघालय कहाँ पर है? इन विच प्लेट्यू? मेघालय प्लेट्यू, छोटा नागपुर, बुंदेलखंड, मालवा। इसका यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुई है। इन विच प्लेट्यू इज सिटी ऑफ, यहाँ पर हैदराबाद था। ठीक है, हैदराबाद लोकेटेड। इन विच प्लेट्यू सिटी ऑफ हैदराबाद लोकेटेड, तो सिटी ऑफ हैदराबाद कहाँ लोकेटेड है? मालवा प्लेट्यू में। ठीक है, सिटी ऑफ हैदराबाद इज लोकेटेड इन मालवा प्लेट्यू। आगे हमारे पास छोटा नागपुर प्लेट्यू इज अ ट्राइंगुलर शेप्ड प्लेट्यू एंड लाइज टू द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट। छोटा नागपुर प्लेट्यू एक ट्राइंगुलर शेप्ड प्लेट्यू है, तो कहाँ पर है? नॉर्थ में है, साउथ की तरफ है, ईस्ट में है, वेस्ट की तरफ, किस जगह पर है? जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये ईस्टर्न इंडिया में है। ठीक है, एक सेकेंड, ईस्टर्न इंडिया में प्राइमरली कवर करता है झारखंड स्टेट को और उसके एडजेसेंट पार्ट, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल और बिहार। ठीक है, लोकेशन इसकी ईस्टर्न इंडिया है। ठीक है, ईस्ट वाली साइड, ईस्ट वाली साइड है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेट्यू लोकेटेड इन इंडिया? छोटा नागपुर, मैखाल, बुंदेलखंड या मालवा प्लेट्यू? क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 14 पता नहीं उस टाइम पर ये इन्होंने क्यों पूछ दिया, इज नॉट ए प्लेट्यू लोकेटेड इन इंडिया, जबकि मैखाल MAIKAL, ठीक है, छोटा नागपुर, बुंदेलखंड, मालवा, ये सारे इंडिया में लोकेटेड हैं। ठीक है, ये यहाँ पर नॉट नहीं था, सारे इंडिया में लोकेटेड हैं। आगे हमारे पास है धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ डैश हिल। सतपुरा की है, अरावली की है, अजंतिया की है, विंध्यन की है। किस, ये पीक कहाँ पर लोकेटेड है? सतपुरा रेंज में। ठीक है, धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू? मेघालय प्लेट्यू का कौन सा पार्ट नहीं है? ठीक है, बहुबन हिल्स, गैरो हिल्स, जांतिया, खासी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या इसका आंसर आएगा? जो मेघालय प्लेट्यू का पार्ट नहीं है हमें वो बताना है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन इसका रहेगा? भूबन हिल्स। ठीक है, ये मेघालय प्लेट्यू का पार्ट नहीं है। बाकी गैरो, जांतिया, खासी, ये तीनों किसके पार्ट हैं? मेघालय प्लेट्यू के। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारे पास, विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ डक्कन प्लेट्यू? कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ पर है? लोकेटेड ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड डक्कन प्लेट्यू के। शिवालिक जांस्कर है, काराकोरम एंड विंध्या रेंज है, अरावली एंड पूर्वांचल है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट है। विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ डक्कन प्लेट्यू? ईस्टर्न डक्कन प्लेट्यू के ईस्ट और वेस्ट में ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट देखने को मिलते हैं। जैसे डक्कन प्लेट्यू हमारे कहाँ पर हैं? ये यहाँ पर कहीं होते हैं डक्कन प्लेट्यू। ठीक है, इस साइड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। ठीक है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट देखने को मिलते हैं डक्कन प्लेट्यू के ईस्ट और वेस्ट वाली साइड में, और डक्कन प्लेट्यू यहाँ पर है। ये इंडिया का निचला हिस्सा है। ठीक है, साउथ वाला। आगे हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर्न घाट पीक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर्न घाट पीक? क्या गुरुशेखर, अनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रागिरी? सो क्या करेक्ट आंसर रहेगा इसका? महेंद्रागिरी। ठीक है,
महिंद्रागिरी एग्जाम्पल है ईस्टर्न घाट पीक की, ठीक है, और ये है कहाँ पर, ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द एक्सटेंशन ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया बिटवीन मुंबई टू गोवा इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ प्लान या मालाबार कोस्ट। क्या आता है एक्सटेंशन ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मुंबई से लेकर गोवा तक, क्या कहते हैं इसको, मुंबई से लेकर गोवा तक कोंकण कोस्ट, ठीक है। करेक्ट इज मुंबई से लेकर गोवा के बीच में है कोंकण कोस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ राजस्थान, सतपुरा रेंज, सह्याद्री रेंज, विंध्या रेंज या अरावली रेंज। क्या करेक्ट रहेगा, सो करेक्ट आंसर है हमारे पास अरावली रेंज, ठीक है। अरावली रेंज की सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है, गुरुशेखर। गुरुशेखर अरावली रेंज की सबसे बड़ी चोटी का नाम है, ठीक है। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज, अरावली रेंज की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, अरावली रेंज की सबसे बड़ी चोटी है गुरुशेखर, ठीक है। गुरुशेखर अरावली रेंज की सबसे बड़ी चोटी है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं आगे। बोरा caves are located among the following hills on the east coast of India, अनंतागिरी, नीलगिरी, अरावली या सतपुरा। क्या आंसर रहेगा इसका, अनंतागिरी। बोरा caves are located ईस्ट कोस्ट ऑफ अनंतागिरी, ठीक है। अनंतागिरी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे है हमारे पास, शिवरॉय हिल्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, कहाँ पर, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, केरल। सो द करेक्ट इज शिवरॉय हिल्स कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब आगे क्या हमारे पास, वेयर आर द झुमरी, टिलैया एंड मंदर हिल्स लोकेटेड, झारखंड, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल। झुमरी, टिलैया, मंदर हिल्स कहाँ पर हैं, झारखंड में, ठीक है। करेक्ट इसका क्या रहेगा हमारे पास, झारखंड में है। ये सारे एमसीक्यूज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, सारे इम्पॉर्टेंट हैं और सारे आए हुए हैं, ठीक है। यहीं से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हिल, वेलिकोंडा, नीलगिरी, गिरनार, अनाईमुड़ी। साउदर्न मोस्ट पॉइंट पेनिनसुलर प्लेट्यू का इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स, क्या आता है, नीलगिरी, ठीक है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑलवेज मार्क होता है नीलगिरी हिल्स से। और एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पर मिलती है ना, उस पॉइंट का, उस हिल का नाम है नीलगिरी, ठीक है। ये जहाँ पर मीट करती है ना, उस पॉइंट का नाम क्या है, नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु में, ठीक है। आगे हमारे पास, द हिल्स एडजेसेंट टू कन्याकुमारी आर, अनाईमलाई हिल, नीलगिरी हिल्स, कार्डेमोम हिल्स या शिवरॉय हिल्स। क्या आंसर रहेगा इसका, कार्डेमोम हिल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हिल्स एडजेसेंट टू कन्याकुमारी आर कार्डेमोम हिल्स। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रेट वैली ऑफ इंडिया, ग्रेट वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ग्रेट वैली ऑफ गंगा को, गंडक को, चंबल को या कश्मीर वैली को। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं दिया जो करेक्ट है, द ग्रेट वैली ऑफ गांधी कोटा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा, ग्रेट
वैली ऑफ गंडीकोटा को कहा जाता है ग्रेट वैली ऑफ इंडिया। आगे हमें बताना है हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली हिल्स, जिसकी हाइट कितनी है 740 मीटर। कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? दसोई हिल्स, ठीक है, उसे कहा जाता है दसोई हिल्स। ये दोनों ऑप्शंस यहाँ से मिस है, यहाँ पर अलग ऑप्शंस दिए हुए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर इन सेंट्रल इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? करेक्ट ऑर्डर क्या है? हमें जाना है कहाँ से? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। हिल्स का अरावली, सतपुरा, माइकल, छोटा नागपुर, माइकल, महादेव, सतपुरा, छोटा नागपुर, सतपुरा, माइकल, अरावली, विंध्या। ऑप्शन नंबर डी, माइकल, अरावली, सतपुरा, छोटा नागपुर। क्या आता है इसका करेक्ट? सतपुरा, महादेव, माइकल एंड छोटा नागपुर। सतपुरा, माइकल, एक सेकेंड, सतपुरा आता है सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद आती है महादेव, उसके बाद आता है माइकल, उसके लास्ट पर आता है छोटा नागपुर, ठीक है। सतपुरा ये है करेक्ट, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है। ये है करेक्ट, सतपुरा, महादेव, माइकल एंड छोटा नागपुर। आप अपनी नोटबुक एक साथ रखो तो इन पॉइंट्स को नोट करते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या हमारे पास? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू महाकोशल, दोआब एंड मालवा रीजन? क्या करेक्ट इसका आएगा आंसर? ये मेरे ख्याल से पढ़ के आए हैं, पंजाब इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, अमरकांटक प्लेट्यू से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है? विच अमंग द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकांटक प्लेट्यू? बेटवा, माही, नर्मदा, तप्ती। कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है? द करेक्ट इज नर्मदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया शेयर मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉर्डर? पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश या नेपाल? करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका? सो द करेक्ट इज बांग्लादेश, ठीक है। आगे हमारे पास, इन विच अमंग द फॉलोइंग पेट्रोलियम इन इंडिया इज फाउंड चीफली? basalt, metamorphic rocks, sedimentary rocks, or none of the above? The correct is sedimentary rock, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या हमारे पास? रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ रबर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया कौन सी स्टेट? तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटका है, ओडिशा है? केरल, ठीक है। करेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी, केरल। द उरी डैम इज लोकेटेड इन विच रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? उरी डैम कहाँ पर है? झेलम रिवर पर, ठीक है। उरी डैम कहाँ है? झेलम रिवर पर। आगे हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट 1/3 ऑफ इंडियाज कैटल पॉपुलेशन? 1/3 ऑफ इंडियाज कैटल पॉपुलेशन जो स्टेट रिप्रेजेंट करती है, माल मवेशी वगैरह, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। क्या आएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे हमारे पास, मिनिमम मैपिंग यूनिट MMU फॉर द फॉरेस्ट कवर असेसमेंट इन इंडिया इज 1 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, 10, 50? इसका आता है हमारे पास 1 हेक्टेयर। आगे क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रोड्स नेगोशिएट्स 4 हाई पासेस ऑफ द वर्ल्ड इन द हिमालयाज? तो क्या इसका आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 49, लेह टू मनाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम सिस्टम्स डाइसेक्ट्स द अरावली रेंज? नर्मदा, सन। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए पार्ट ही है, ठीक है। नर्मदा,
एंड सोन रिवर, ठीक है। द रॉक ऑफ धरवार सिस्टम आर फाउंड, द रॉक्स ऑफ धावर सिस्टम आर फाउंड इन, धावर बोलो दरबार बोलो एक ही है, ठीक है। कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सो क्या क्वेश्चन नंबर 51 क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा? कर्नाटका, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड इन ट्राई पॉइंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार? कौन सा पास है? इंडिया, चाइना और म्यांमार एक ट्राई पॉइंट लोकेटेड है वहां पर, ठीक है। कौन सा? दीपू पास है, ठीक है, दीपू पास। आगे हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग हिल स्टेशंस आर लोकेटेड इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश? ये सारे हिल स्टेशंस आंध्र प्रदेश में ही लोकेटेड हैं। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास, व्हाट परसेंटेज ऑफ थार डेजर्ट लाइज इन टेरिटरी ऑफ इंडिया? थर्ड डेजर्ट की कितना है इंडिया इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? 85%, 72%, 63, 52। करेक्ट इज 85% है, ठीक है, थर्ड डेजर्ट इंडिया में। व्हाट इज अदर नेम ऑफ वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट का दूसरा नेम क्या है? पीर पंजाल है, शिवालिक रेंज है, सह्याद्रीज है या माल्याद्री है? क्या है इसका नाम? सह्याद्री। वेस्टर्न घाट इज आल्सो नोन एज सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है हमारे पास, कयाल्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया? उत्कल कोस्ट, मालाबार कोस्ट, आंध्रा कोस्ट या कोंकण कोस्ट? सबसे पहले कयाल्स क्या होते हैं? कयाल्स एक शैलो वाटर बॉडी नियर द सी। समंदर के पास एक शैलो वाटर बॉडी को कहा जाता है कयाल, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझो, विम्बानंद कयाल है लार्जेस्ट बैक वाटर लगून इन इंडिया, ठीक है। कयाल एक लोकल नेम है। अगर किसी जगह पर लगून आ जाए ना, वो जनरल एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन दोनों का मतलब जो है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। है शैलो वाटर बॉडी नियर द कोस्ट, ठीक है। तो कयाल्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल प्लेन? तो क्या आएगा? मालाबार। कयाल्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं? मालाबार कोस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट द तेलंगाना प्लेट्यूज आर करेक्ट? तेलंगाना प्लेट्यू के बारे में हमें बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। द एवरेज एलिवेशन ऑफ दिस प्लेट्यू इज अबाउट 500 मीटर्स। इट इज मेनली composed ऑफ आर्कियनगेनेसिस। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेनी प्लेन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या क्वेश्चन नंबर 62 क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा? एवरेज एलिवेशन ऑफ दिस प्लेट्यू इज 500 मीटर। तेलंगाना की बात हो रही है। एवरेज एलिवेशन कितना है? 500 मीटर। इट इज़ मेनली composed ऑफ आर्कियन नाइस। इसमें जी साइलेंट रहता है, लेकिन मैंने फ्लो में गिनसेस पढ़ दिया। जी साइलेंट है, ठीक है, नाइस है ये। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पेनी प्लेन। तो क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है? तीनों करेक्ट ऑप्शन है, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यूज लाइज इन साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार? कौन सा प्लेट्यू लाइक करता है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में? सो क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 63 बी ऑप्शन, रोहतस प्लेट्यू। रोहतास प्लेट्यू, ठीक है। आगे है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फाउंड? कार्बन किस कोल में होती है? कार्बन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन एंथ्रासाइट कोल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें कार्बन जो है ज़्यादा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या हमारे पास? एक सेकेंड। विच अमंग द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस की एडवांटेजेस बतानी है।
कौन कौन सी ठीक है? क्या आता है इसका? Generation capability even in worst weather condition. Generation is possible where hydropower generation is impossible. The short the short gestation period of thermal power station eco-friendly operation. क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 64. ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 65 क्या हमारे पास? Which among the following is largest solar park in the world? Largest solar park. क्या करेक्ट ऑप्शन इसका रहेगा? लार्जेस्ट सोलर पार्क इज भादला. ठीक है, और ये है कहाँ पर? राजस्थान में. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास. विच अमंग द फॉलोइंग मैचेस ऑफ विंड पार्क एंड देयर करस्पॉन्डिंग स्टेट्स आर करेक्ट. ठीक है, पहला हमारे पास वेंकुसवाड विंड पार्क महाराष्ट्र में, दमन ज्योति विंड पावर प्लांट महाराष्ट्र में, मोपंडल विंड फार्म तमिलनाडु, बर्चा विंड पार्क मध्य प्रदेश. तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, आगे हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स विल बी आइडियल इन द एरिया विद एन एनुअल रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 cm इन स्लोपिंग हिल्स. स्लोपिंग हिल्स पर जहाँ पर रेनफॉल कितनी बताई जा रही है? 200 सेंटीमीटर. ठीक है, कौन सी क्रॉप जो है वो आइडियल है? कॉटन, टी, मेज, जूट. कौन सी क्रॉप आइडियल है? टी क्रॉप. ठीक है, 200 cm जहाँ पर बारिश हो और स्लोपिंग हिल्स हो वहाँ पर टी क्रॉप जो है वो आइडियल है. ठीक है, ये हमारे पास एज पर द सेंसस कंडक्टेड इन 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. किसकी थी लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? केरल की, उत्तर प्रदेश की, वेस्ट बंगाल या बिहार. लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी थी? ऑप्शन नंबर ए केरल की. ठीक है, और फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन सेंसस हेनरी को, हेनरी वॉल्टर. हेनरी वॉल्टर. स्लोगन क्या था 2011 सेंसस का? इंपॉर्टेंट है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर. आवर सेंसस आवर फ्यूचर. मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी थी? यूपी. और लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी थी? सिक्किम. ठीक है, यूपी एंड सिक्किम. लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट सिक्किम, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की थी, लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी केरल की थी. ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर. एस सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 मिलियंस इज नोन एज. ऐसी सिटी जिसमें पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज़्यादा हो तो उसे क्या कहा जाता है? मेगा सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, अर्बन विलेज या इनमें से कोई भी नहीं, उसे कहा जाता है मेगा सिटी. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेगा सिटी, पॉपुलेशन जिसमें 10 मिलियन से ज़्यादा हो. ठीक है, आगे खोंड्स आर द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. खोंड्स ट्राइबल कम्युनिटी है किस स्टेट की? ओडिशा की. ऑप्शन सर ओडिशा, तमिलनाडु, केरल या गुजरात. किसकी थी? ओडिशा की. ठीक है, द करेक्ट इज ऑप्शन नंबर ए ओडिशा. क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास. द रिवर इन इंडिया नोन एज ओपन सीवर इज. गंगा है, नर्मदा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है. गंगा. ज़्यादातर पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है? गंगा और यमुना के किनारे. तो ये सारा जो जितना भी वेस्ट मटेरियल वहाँ से जनरेट होता है ना, तो वो सब कहाँ पर लोग डालते हैं? गंगा में. ठीक है, गंगा में डालते हैं. द वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर. वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो किस रिवर पर है?
किस रिवर पर है? उसका क्या नाम है? चिनाब रेल ब्रिज। ठीक है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखो। द माउंटेन विच आर नॉट पार्ट ऑफ हिमालयन चेन्स आर। वो माउंटेन जो हिमालयन चेन का हिस्सा नहीं है। अरावली, कुनलुन, हिंदू कुश और काराकोरम। सो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? अरावली। ठीक है। आगे हमारे पास द मूसी एंड बेहमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ। मूसी एंड बेहमा किस की ट्रिब्यूटरीज हैं? कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र। सो क्या रहेगा इसका करेक्ट? मूसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर। ठीक है। क्या आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। द सह्याद्री माउंटेन रन्स फ्रॉम डैश टू कन्याकुमारी, द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। सह्याद्री माउंटेन रन फ्रॉम कहाँ से? गुजरात टू कन्याकुमारी। ठीक है। गुजरात टू कन्याकुमारी, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75। विच पास कनेक्ट उत्तराखंड एंड तिब्बत एंड इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ गंगोत्री। जो पास कनेक्ट करता है उत्तराखंड को और तिब्बत को। ठीक है। और कहाँ पर सिचुएटेड है? गंगोत्री के नॉर्थ में। वो कौन सा पास है? क्या ऑप्शन है इसके? जोजिला, मुलिंगला, शिपिकला या बारालाचा पास। कौन सा पास है? मुलिंगला। एक सेकेंड, मुलिंगला पास। ठीक है। मुलिंगला पास। मुलिंगला पास क्या करता है? कनेक्ट करता है उत्तराखंड को तिब्बत के साथ। ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ मैनी मेजर सी पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? 6, 9, 10, 13। कितने सी पोर्ट्स है इंडिया में? देयर आर 13 मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 77 क्या हमारे पास? बुग्याल्स आर हाई एल्टीट्यूड मीडोज एंड पास्चर्स इन द हिमालयन स्लोप। इन विच स्टेट वुड यू फाइंड देम मोस्ट? बुग्याल्स। ये बुगल्स या बुग्याल्स ये क्या होते हैं? पास्चर लैंड्स। ठीक है। पास्चर लैंड्स ज्यादातर कहाँ पर हैं? सिक्किम में, उत्तराखंड में, असम में, तमिलनाडु में। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। बुग्याल्स कहाँ पर हैं? पास्चर लैंड्स होते हैं और ये उत्तराखंड में। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 78 क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम? गोदावरी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का नहीं है ना रिवर, वो बताना है। कौन सा नहीं है? गोदावरी नहीं है। ठीक है। गोदावरी इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक है। गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वेस्टर्न घाट माउंटेन ऑफ इंडिया। गोदावरी ओरिजिनेट होता है वेस्टर्न घाट से, नॉट फ्रॉम द हिमालयन। ठीक है। हिमालय से नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, राजस्थान। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इस झारखंड से भी पास होता है, 8 स्टेट से पास होता है, ये तीनों है। ओडिशा नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या हमारे पास? इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ पर है, इक्वेटर के, प्राइम मेरिडियन या कैप्रिकॉर्न। किसके नॉर्थ पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के नॉर्थ पर है। ठीक है। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इट इज इंटायरली विद इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। नॉर्दर्न it is entirely located in north of
इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंदिरा पॉइंट है, कबीटू है, इंदिरा कोल है, या नन ऑफ द अबव? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे पास, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज कबीटू। ठीक है, कहाँ पर है ये? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज कबीटू, और ये है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या हमारे पास? कबीटू हमारे पास ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसी के साथ बाकी भी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। नॉर्थ में कौन सा है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल नॉर्थ में कहाँ पर है? लद्दाख में। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज ये वाला। कहाँ पर है ये? इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे कहा जाता है। उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? वेस्टर्न, ये एक्सट्रीम पॉइंट से और इम्पॉर्टेंट है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज गुहार मोती, GHUOR, और ये है कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, और ईस्टर्न वाला जो ये था ना, अरुणाचल प्रदेश, कबीटू अरुणाचल प्रदेश में था। ठीक है, आगे हमारे पास इन विच स्टेट डज द सन राइज फर्स्ट? किस स्टेट में सबसे पहले सनराइज होता है? वेस्ट बंगाल में, मेघालय में, ओडिशा में, या अरुणाचल प्रदेश में? सनराइज फर्स्ट सीन इन इंडिया इन द स्मॉल टाउन ऑफ डोंग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश की एक, अरुणाचल प्रदेश स्टेट की एक छोटा सा गांव जिसका नाम है डोंग, वहां पर सनराइज सबसे पहले दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 क्या? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है? गुहार मोती। ठीक है, अभी मैंने बताया, और ये है कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, मैकमोहन चाइना और पाकिस्तान की चाइना और इंडिया की बाउंड्री का नाम है। ठीक है, मैकमोहन लाइन सेपरेट करती है इंडिया को चाइना के साथ। ठीक है, विच स्टेट डजंट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार? कौन सी स्टेट म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती? सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। क्या आंसर आएगा इसका? सो द करेक्ट इज सिक्किम। ठीक है, एक सेकेंड, सिक्किम। सिक्किम शेयर इट्स बाउंड्री विद, किसके साथ करती है? भूटान, चाइना के साथ। ठीक है, लेकिन अपनी म्यांमार के साथ शेयर नहीं करती। मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। आगे हमारे पास द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड भूटान इज बॉर्डर्ड बाय हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड भूटान, कितने स्टेट से इसकी बाउंड्री लगती है? 4 स्टेट अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं भूटान के साथ। क्वेश्चन नंबर 88, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज मेघालय शेयर इट्स बॉर्डर? भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ठीक है, इंडियन स्टेट है जो अपनी बाउंड्रीज बांग्लादेश के साथ शेयर करती है, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद विच कंट्रीज इन द ईस्ट? ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करती है, म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ। ठीक है, अच्छा, ये थे हमारे पास इम्पॉर्टेंट MCQs। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। I hope you found this session very informative. Press that bell icon and turn your notification on. And also please do not forget to like, comment, share and subscribe.